Hello, assalamu alaikum, sat sri akal, welcome to another episode of the Super Road guys. Me Hamza and Sunny. कैसे हैं भाई? ठीक ठाक हो? जी की हो रहा है फिर? बस यार सर श्रीलंका टाइगर्स ने की कितना फिर? हमजा सॉरी यार, थोड़ा मेरा गले का मसला है भाई। हमजा, अगर आपको याद हो, जी जी, टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको क्या बोला था? आपने ये बोला था कि इंडिया पाकिस्तान लोग लगे हुए हैं वॉच आउट फॉर लंकन्स। बिल्कुल, और ऐसा ही हुआ। वॉच व्हाट श्रीलंका डिड टुडे। उन्होंने माने या ना माने, आई थिंक दैट वाज अ कंफर्टेबल विन। That was easily 19th ओवर में जीत गए बिल्कुल और सेकंड लास्ट ओवर की तो 2 बॉलें उसने मजे मजे में डॉट खेल दी थी। बिल्कुल और ऐसे ही। हमजा, उन्होंने जब भी विकेट गिरी है, जो भी बैट्समैन आया उसने दूसरी या तीसरी बॉल पे चौका छक्का मारा है, ताकि हर ओवर में 9-10 रन। एक ओवर शायद उन्होंने ऐसा ना निकाला हो जिसमें रन बहुत कम आए हो। I think एक अगर मुझे if my memory serves me right, I think मोहम्मद नबी का एक ओवर था जिसमें 4 दो रन पड़े थे। उसके सिवा उसके सिवा आई थिंक मोस्ट द रन्स वर ओवर 8 रन्स एंड ओवर मिनिमम मैं कह रहा हूँ 7 से 8 रन उन्होंने एक ओवर में मिनिमम लिए हैं। हमजा, आपको ऐसा नहीं लगता कि अफगानिस्तान ने पहले से सोचा हुआ था वो मैच जीत गए? सर उन्होंने जब रमनुल्लाह गुरबाज जब बैटिंग कर रहा था ना, आई थिंक वो 83 या नहीं, आई थिंक उस टाइम वो 70s में था, और जो स्कोर प्रेडिक्टर था वो बता रहा था कि आई मीन इफ दे कैरी ऑन एट दिस रेट 190 इज अचीवेबल। तो वो देख के आई थिंक उनको ये लगा कि भाई अब तो हर बॉल पे हम जाएंगे और 190 क्योंकि अगर ये कर रहा है तो पीछे जो 11 हैं वो भी ऐसे ही कर सकेंगे, और ऐसा हुआ नहीं। और मेरे ख्याल से अफगानिस्तान वाज 15 to 20 रन compared to the start openers gave to Afghanistan, not the openers, like including number 3 as well. They had a good partnership. They did. Of 80-90 runs, the third wicket. And what's his name, Gurbaz, damn, he's a good batter, yeah, but he was also lucky that guy touched the rope. That's it. अगर वो वहाँ पे आउट हो जाता तो शायद अफगानिस्तान 145 या 150 तक स्ट्रगल करता। But I have to say one thing, guys. I don't care what people say. Watch out for Sri Lanka. Sri Lanka is back. उनके नाम अभी फेमस नहीं है. These guys gonna come out and they're gonna hurt you. बिल्कुल। और ये जो आज जो चले ना पातुम निशंका एंड असलंका, ठीक है, इनको मैंने देखा था, नामों का मजाक उड़ाते थे। बिल्कुल, Like not in a disrespecting way. वैसे ही Not in a disrespecting way. थोड़ा सा Sri Lankan names are hard to pronounce. Yeah, लेकिन भाई Rajapaksa and them lot, man, damn, Hamza I think Sunny came on number 7. बिल्कुल। भाई उसको इतना नीचे क्यों बिठा रखा है? और जो आप बात कर रहे हैं वही बात आई थिंक आज मैच के दौरान कमेंटेटिंग भी ये कह रहे थे। Why Waqar Younis said, why is he coming on number 7? वो ऐसे खेलता है जैसे well, top order batsman। I have to say he has to be somewhere late to late number 5. बिल्कुल Man, he's good, Hamza. He's very coming back clean. We'll come back to Sri Lanka's point guys. Tomorrow इंडिया पाकिस्तान की हम लोग अभी आगे जाके बात करने, मैं और सनी कल लाइव कर रहे हैं। कल लाइव ही कर रहे हैं। बिल्कुल, कल डेफिनेटली लाइव कर रहे हैं। और गाइस लाइव हम सब मेक श्योर ऑल देयर। सेकंड राउंड का दोबारा मैच है इंडिया पाकिस्तान का। सेकंड राउंड टाकरा जो है तो उसको मैं और सनी इंशाल्लाह कवर कर रहे हैं। आपको पता ही है कि इंडिया पाकिस्तान में आज लोगों को नींद नहीं आएगी। बिल्कुल, हम लोग भी अभी, मुझे नींद ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैच हो गया, मैच मिल जाएगा, बल्कि मैच हो गया। मतलब हमारी इंडिया पाकिस्तान की किस्मत इतनी बुरी है, किसी की हार जीत होनी है, बारिश भी नहीं होगी। बिल्कुल, वो कहते तो और ले लो। और वो तो छोड़ो, 2 पॉइंट तो छोड़ो, अभी तो ऐसा हो गया है कि ये बात आउट ऑफ द विंडो चली गई कि भाई स्टॉर्म भी नहीं आएगा। अरे डेजर्ट स्टॉर्म, वहाँ पे तो डेजर्ट बचा ही नहीं, उन्होंने सब बिल्डिंगें बना दी हैं। अब ये बात रह गई है कि अगर आप टॉस, पहले हम लास्ट वर्ल्ड कप में कहते थे जी कि पाकिस्तान टॉस जीत गया तो शायद that's why they won। अब तो टॉस वाला काम ही नहीं है भाई, जो जीते टॉस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान 150 प्लस करे या इंडिया 150 प्लस करे, बिल्कुल कि ठीक है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेल गया, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटर आके स्कोर कर गया, वो बात वो एक अलग टॉपिक, अलग डिस्कशन, अलग डिबेट है। लेकिन ना ही इंडिया पाकिस्तान को मैच ले जाने देगा आराम से। और पहले मैच में हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया को वेकअप कॉल दिया था, डोंट टेक अस फॉर अ राइड। अगर शाहीन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कोई और है ही नहीं। नसीम शाह ने इंडिया की लातें हिला दी थी, बिल्कुल हिला दी। राहुल को तो पता ही नहीं लगा था भाई बॉल कहाँ जा रही है, और वो स्टंप्स में जो उसका इनसाइड एज हुई है, जिस तरीके से वो आउट हुए हैं, राहुल तो ऐसे लग रहा था जैसे किसी टेलेंडर को खिलाया होता है। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं हमजा के बाबर आजम और रोहित शर्मा के साथ क्या हो रहा है? सर उस पर हम लोग ये कहेंगे कि हांगकांग ने भी नहीं बाबर को चलने दिया।
बाबर ने आई थिंक उसने ये अपने दिमाग में एक बनाया है कि मैं छोटी टीमों के खिलाफ स्कोर नहीं करूंगा। ठीक है। और रोहित शर्मा का आई थिंक मतलब ये इंडिया है, को भी वो छोटा समझ रहे हैं। आई मीन शायद वो अपने आप को ज्यादा बड़ा प्लेयर समझ रहे हैं, इंडिया को ना छोटा समझे, अपने आप को ज्यादा बड़ा समझ रहे बेस्ट ओपनर इन द वर्ल्ड। हैं। आई मीन रैंकिंग तो ये बताती है, लेकिन रैंकिंग जाए हम तो प्रेजेंट परफॉर्मेंस पे बिल्कुल। जाते हैं ना। बिकॉज आई थिंक रैंकिंग में नंबर 1 आने से पहले ही आई डोंट थिंक ही इज एन ओपनर एनीमोर। तो मैं आपसे अभी भी कह रहा के भी काफी जो है मार्क्स लिए हुए हैं। हूँ बिल्कुल। और डेड विकेट बना के ऑस्ट्रेलिया को बुला के वो जलालत की है। आपको पता है ना ऑस्ट्रेलिया वाले कैसे गए थे? वो कह लोग रहे थे भाई माफ कर दो। वो लोग थक, आई मीन जॉश हेजलवुड वगैरह थक गए थे, तो फिर बेचारे अपने शाहीन को तो यार फिर उन्होंने वनडे पे अपनी टीम भी वापस ले गए थे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। वो टीम भी वापस ले, वो कहते थे कि हार जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन करियर बाज जाएंगे हमारे। स्टॉक ने कहा था मेरी कमर खराब हो गई है। स्टॉक खेला था ना टेस्ट मैच जी। श्रीलंका ने जब एक विकेट बनाई तो थोड़ा सा पता लग गया, लेकिन श्रीलंका में बाबर ने मैच जितवा दिया था। बिल्कुल। वो तो लिसन व्हेन ही डज वेल यू हैव You have to give credit. हम हमेशा ये कहते हैं आई एम नॉट अगेंस्ट बाबर, बट सम ऑफ द डिसीजंस बाबर मेक ऑन द ग्राउंड उसमें थोड़ी सी सेल्फिशनेस ज़्यादा है बिल्कुल। और ट्रिक कम है। बिल्कुल। मैं हमेशा कहता हूँ कप्तान चाहे बहुत अच्छा बैट्समैन ना हो, लेकिन उसको ट्रिक्स आनी चाहिए। जिस तरह आज दसन शानका ने यूज़ किया श्रीलंका के लिए, बिल्कुल। आई थिंक एक टाइम पे लग रहा था कि आई थिंक 13th ओवर तक कि भाई ये 190 का स्कोर होगा। मुझे लगा था 200 भी टच हो सकता है, Maybe. क्योंकि अफगानिस्तान के 83 थे 10 ओवर्स में, एक ही आउट था हमजा और बिल्कुल। गुरबाज। उस टाइम वो आई थिंक वो ऐसा ऐसे खेल रहा था जिस तरह वो काउंटी प्लेयर्स के सामने। Let me tell you one thing, man. That guy is good. He is Gurbaz. good. He is good. I have I to think say. 23 years of age. जी। He's very, I mean, in terms of age, he's very immature. But in terms of cricket, वो काफी mature है। विकेट कीपर बैट्समैन। Wicket keeper batsman. He's very lively around the field as well. जी। और यहाँ पे मैं बात करूँगा कि आखिरी के 7 ओवर्स में अफगानिस्तान ने जो मिस्टेक की ना, वो खोलिंग बिटवीन द विकेट्स, एक के बाद एक। अब मीन आपकी विकेट गिर गई, वो थोड़े कंफ्यूज नहीं लगे? बिल्कुल एंड में लगे मतलब उन्हें पता नहीं लग रहा था स्कोर क्या करना है। ऐसा लग रहा था हर बॉल पे मैच जीतने वाले काम चल रहा है, मतलब यही बॉल है। वही मैं यही कह रहा हूँ ball कि है। हर बॉल पे वो लोग बाउंड्री के विद दैट मेंटालिटी कि हमने स्कोर करना है और हमने इतना ही स्कोर करना है कि भाई। सिंगल डबल पे ध्यान नहीं दिया उन्होंने, बिल्कुल। बड़ी हिट्स के लिए जा रहे थे। वही तो जब जैसे ही गुरबाज आउट हुआ, और श्रीलंका ने कैसे डबल लिए? बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने आके आई मीन जो 30 यार्ड्स आफ्टर द 6 ओवर्स, जब आपके प्लेयर्स पूरे बाउंड्री पे होते हैं, जी। चाहे वो 67-68 मीटर्स की बाउंड्री, जब वो 30 यार्ड्स में प्लेयर को जब तक अंदर आना पड़ता है, आपके प्लेयर्स ने एक रन ले लिया है। बाय टाइम ही थ्रोज एंड रिलीजेस, आप दूसरा रन के लिए कर सकते हो, और श्रीलंका ने भी यही किया। जो हमारे अगर कुछ लोगों को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, वैसे हो सकता है हर जो क्रिकेट देखता है उसे ये बात पता होती है। हम शो दीस गाइस आउट देयर, ये जो ग्राउंड्स है ना, इसमें एक साइड बाउंड्री थोड़ी छोटी है और एक साइड बाउंड्री डिसेंट है। तो अगर आपने देखना है कि इसका कैसे यूज़ किया गया है, तो आपने संका और मेंडिस की ओपनिंग पार्टनरशिप देखना। 100%। इन्होंने टैप करके जो एक बाउंड्री 68 है तो एक बाउंड्री 73-74 तक जाती है, उन्होंने वहाँ पे डबल लिए हैं। और जब आप डबल लेते हो तो फील्डर को कभी समझ नहीं आता मैं बाउंड्री के ऊपर खड़ा हूँ या मैं 4 स्टेप्स आके अंदर खड़ा हूँ। तो आप फील्डर के माइंड और बॉलर के माइंड के साथ ट्रिकी गेम्स करते हैं ऐसे, और हमेशा बॉलर को चौके से तकलीफ नहीं होती। ये जो 2-2 रन लेते हैं ना आप, बॉलर बड़ा खींचता है और कैप्टन को बहुत प्रॉब्लम होती है इस चीज़ से। उसे लगता है कि भाई यहाँ से 2 कैसे हो गए। खींचने की बात अगर कर ही रहे हैं तो फिर राशिद खान की बात कर लो। हमजा आज मुझे ऐसा क्यों लगा कि राशिद खान सोचता है मेरे जैसा कोई है ही नहीं दुनिया में। मतलब ऐसी बदतमीजियां तो यार शोएब अख्तर भी नहीं करता होगा। उसने क्या जबरदस्त रिवर्स भी मारा है। अगर तू सही बंदेरा पुत्र होता तू तो शोल्डर ते टैप करता, उन्हें कहता यू नो व्हाट दैट्स अ गुड शॉट मैन। वो उसे आके दिखा रहा है। आपने नोट किया बात? बिल्कुल सर। वो उससे क्वेश्चन कर रहा है तूने हिम्मत कैसे हुई उल्टा शॉट मारने उल्टा की? शॉट मारने वो तो शुक्र करें कि श्रीलंका ने मतलब थोड़ी सी जेंटलमैन क्रिकेट दिखा दी, नहीं तो वो बॉलर बैट्समैन उसको ऑलमोस्ट यूं करने वाला था बॉल कर। ये गोइंग बॉल, आई मीन अफगानी भी लड़ने वड़ने में तेज होते हैं, बट आई एम टेलिंग यू डोंट मेस विद अनस मैन, दीस गाइस आर क्रेजी टू। पता है ना आपको? जी लड़ने से ये भी नहीं डरते। नहीं डरते। नागिन डांस भी हो रहा था आज थोड़ा सा। आज उन्होंने कम किया। आई थिंक बांग्लादेश के खिलाफ ज्यादा हुआ है। बांग्लादेश की तो क्रिकेट की जड़ी हिला दी है टीमों ने। आई थिंक अब उनको एक वेकअप कॉल मिल गई है कि यू नीड टू स्टार्ट ब्रिंगिंग प्लेयर्स फ्रॉम द आउटसाइड, यू नो। जिम्बाब्वे इज स्ट्रॉन्गर देन बांग्लादेश एट द मोमेंट, यस। दे बीट ऑस्ट्रेलिया। अगर वो एशिया में होती ना जिम्बाब्वे, तो इस कप के फाइनल में शायद वो भी पहुंच जाती। जिम्बाब्वे ने आज ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया गाइस 3 विकेट से। 142 चेस करना था। 39th ओवर, आई मीन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 39th ओवर में, आई मीन
कितने 11 ओवर पहले स्कोर चेस करना इज अ वेरी वेरी बिग थिंग 242 or 142. 142 They bowled Australia for 142. 142 Guys, even bowling Australia, चाहे ऑस्ट्रेलिया की A टीम भी जाए या B टीम भी जाए, सर ऑस्ट्रेलिया ए बी टीम नहीं थी भाईजान proper team. उसमें स्टार्क भी थे ठीक है उसमें स्टोनर्स भी थे उसमें आपके वार्नर भी थे वार्नर ने 96 कर दिया तभी उनकी नैया पार हो गई थोड़ी सी Out 100 of से ऊपर 142, Yes. 242. 142 जिसमें से 96 96 वार्नर का है उसमें बड़ी बड़ी इनके साथ वही है यार, क्या सो लानत वाली बात है भाई. सो ये कोई बी जरा सी टीम universal नहीं run थी डाल दे जरा, जी बता दें फिर वो डायलॉग मार दे जरा. बस फिर Universal. यूनिवर्सल लाना था तो एल आते हैं. हैं एल आगे फिर आज आगे आगे नहीं, पीछे आगे. आई थिंक पहली दफा एट होम दे बीट ऑन ऑस्ट्रेलिया सो वेल डन टू जिम्बाब्वे एज वेल और अब मुझे ये जरा सॉरी यार ऑफ ट्रैक जाके थोड़ी बात करूंगा. क्या जिम्बाब्वे T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई कर चुकी है? नहीं जिम्बाब्वे नहीं है बट आई थिंक इट्स अ गुड I think they should get a chance. they should I mean they have to perform in the Test cricket. not just टेस्ट क्रिकेट आई थिंक उनका जो है ना एसोसिएशन क्रिकेट क्योंकि वो एसोसिएट टीम्स के साथ खेल के ही आपको आगे चांस मिलता है You वर्ल्ड go कप के further. लिए यू हैव टू गो फर्दर सो आई थिंक दे नीड टू वर्क ऑन दैट और आज की जो विक्ट्री है जिम्बाब्वे की that will maybe it's a wake up call you know maybe it's time for them to start playing that I cricket think they need to do more tours. और उन्होंने इंडिया तो खैर उनके से एक मैच हारते बच गया, लेकिन इन्होंने मेरे ख्याल से एक T20 पाकिस्तान को हराया. इन्होंने बांग्लादेश को तो खैर आपको पता है कितना मारा है, 2-2 के फिर मारा है. इन्होंने आज ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया. तो जी. इसका मतलब they can compete. they can against good teams and they Yeah. can compete up to a level where you know आपको एक टाइम पे सोचने लग जाए कि भाई हम सच्ची में जिम्बाब्वे से ही खेल रहे हैं या ये को प्रॉपर बड़ा सैड होके कह रहा हूँ, but बिल्कुल. I think Zimbabwe is more stronger than West Indies right now. maybe yes you're right Sonny If I'm an Indian fan, I'd rather play against West Indies, not Zimbabwe. Yeah. Right now. right now मुझे उनकी जो टीम का स्पिरिट है ना वो बड़ा अलग है. क्योंकि अगर रजा नहीं चलते तो नीचे से कोई आके चल जाएगा और अगर चिकुम्बरा चि- ये हाँ, बुरा, वो चिकुम्बरा। बुरा, इतना बुरा करके मारते हैं. चिकाबा वो नहीं चलेंगे चिकुम्बरा तो बड़ा शौक है इन्हें भी. सर मार लेते ये चिक्को का शौक रखते हैं रायन ना। बर्ल ने आज आप सनी चिक्को का शौक रखते हैं. सुनिए रायन बर्ल ने 3 ओवर में ये 5 चिक्को का शौक क्यों रखते हैं? ये जी? चीज़ क्यों मारते हैं? ये छक्के पसंद है इनको आपको नहीं मुझे आप नहीं चौको तक ही रहते हैं. मैं चौके कल छक्के लगेंगे. कल लग जाए तो मजा आएगा कल छक्कों को मारेगा कौन? कल छक्के मारेगा अगर रोहित शर्मा का काम बैट धंधा नहीं चल इन गया लोगों को जो छक्के मार रहे हैं जा जाके. सर उनका काम ही है छक्के मारना नहीं मतलब जॉब ही है. क्रिकेट भाई, ही अब खेलेंगे. आपको मिल जाए जॉब ठीक है अब जी. आपको नहीं, पर आपका वो तो अब आपको क्रिकेट में छक्के क्यों अब मार रहे आपको इंडियन बोर्ड कह दिए हम आपको 5 करोड़ देते हैं छक्के अपने मारो छक्के जाके। मारने तो आप क्या करेंगे हैं? और अगर छक्के मारते मारते मैं आउट हो गया तो फिर पहला दर ही- फिट मुंह पे है सही है. तो थोड़ा सी बात एंड में बात जिम्बाब्वे की करता हूँ कि रायन आपने बर्ल गार्डन में क्या छक्का मारा कभी पिछले गार्डन में? बहुत दफा आप आपके साथ ही मारे थे हम आप- दोनों आजकल बड़े छक्के मार आप रहे हैं 6 किलर हो. हाँ जी जी आप 6 हिटर नहीं हो. 6 आप किलर 6 किलर हो. नया वर्ड आ गया गाइस सनी सिंगेरा ने ये इजाद किया इसका नाम है 6 किलर है 6 किलर. 6 हिटर नहीं अब रहा मिस्टर सिक्सर नहीं आज से कहेंगे हम किसी को, हम 6 किलर कहेंगे. 6 किलर ठीक है. ठीक है सर हमजा 6 किलर. नहीं सनी 6 किलर मैं तो बाउंड्री मारता हूँ. अच्छा आप अलोंग द ग्राउंड खेल रहे हैं चलो वापस आए श्रीलंका अफगानिस्तान पे. छक्कों को बाद में मार लेना. तो कितना मारोगे? वेल प्लेड बाय श्रीलंका जी. आई थिंक कंफर्टेबल विन थी जिस तरह सनी ने ऑलरेडी कह दी है विन वो कंफर्टेबल कर गए हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से वो जीते हैं इंडिया पाकिस्तान पर वॉच आउट. आप कल के मैच में आपका सारा ध्यान है. ठीक है. बिल्कुल ये ना हो कल हम दोनों में से एक दूसरे का तुक्का लग जाए बाद में पता लगा श्रीलंका हमें ठंडा करके आ गए. श्रीलंका इंडिया पाकिस्तान को इजी नहीं जीतने देगा. नहीं जीतने देगा और आई थिंक जीतने उनके अफगानिस्तान भी नहीं देगा. आई मीन अफगानिस्तान तो अभी इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ शायद इंडिया से थोड़ा कम लेकिन जब वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हैं तो उनके अंदर एक आई थिंक वो पर्सनल नहीं हो जाता. पर्सनल इतना तो इंडिया पाकिस्तान पर्सनल नहीं होता भाई लड़े जितना हाँ लड़ना आपने तो वर्ल्ड कप में थोड़ी सी बेइज्जती वाली बात थी है. बिल्कुल. कि आप मैच है यार. बिल्कुल 4 छक्के खा लिए तो छोड़ दो उस बात को तो पड़ जाते हैं मेरे भाई. पड़ जाते हैं. स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 पड़ गए थे. हाँ देखो अगले आज साल ने आज वो 600 टेस्ट में 500 600 के लिए 600 विकेट के लिए फिर तो रवि गाइस इट्स जस्ट अ क्रिकेट मैच. हर नेशन का फैन जो होता है वो कहता है मेरी टीम जीते, लेकिन आप सारे मैच नहीं जीत सकते, आप सारे टूर्नामेंट्स नहीं जीत सकते. एवरीबॉडी वांट्स टू डू वेल. आप प्लेयर को क्रिटिसाइज मत करें. कोई प्लेयर कैच नहीं छोड़ना चाहता, कोई प्लेयर रन्स नहीं खाना चाहता, कोई बैटर नहीं चाहता वो 99 पे आउट हो जाए. सो गाइस इट्स जस्ट अ क्रिकेट मैच. आपकी टीम आपकी वजह से है और आप ही अगर उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और लड़ाइयाँ करेंगे तो आपकी टीम और आपकी नेशन का ही नाम खराब होगा. आप दुबई में खेलने गए, लेट पीपल सी व्हाट काइंड ऑफ पाकिस्तानी अफगान इंडियन पीपल आर. सो
ताकि फ्यूचर में भी जब आप जाएं वो आप लोगों का वेलकम करें, उल्टा ये ना कहें एयरपोर्ट पे अगर आपने ऐसा किया तो हम उठा के फेंक देंगे। हाँ सही बात सनी। सनी एनीथिंग टू ऐड? मेन बात तो हम कल ही करेंगे हमजा, बिल्कुल। क्योंकि श्रीलंका को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा, उनके जो फैंस हैं श्रीलंका, वो द श्रीलंकन फैंस आते हैं, कंग्रेचुलेशंस, आई थिंक यू गाइस डिड वेल, आप डिजर्व करते हैं जीतना। मैं अब भी कहता हूँ कि जो पहला मैच था उसमें अफगानिस्तान ने टॉस जीत के एडवांटेज लेके दे गो यू आउट 410, अदरवाइज पेपर के ऊपर और रिकॉर्ड्स के हिसाब से अगर श्रीलंका अफगानिस्तान 10 बार भी खेलेंगे तो मैं कहूँगा 7 टाइम श्रीलंका को बीट अफगानिस्तान। Perfect. Guys, that's all we have for tonight. कल 2:30 कल 2:30 हम लोग UK टाइम हम लोग लाइव होंगे for the India Pakistan I think second encounter। पाकिस्तान के लिए I won't say it's like a revenge, क्योंकि हमारी मीडिया, इंडिया पाकिस्तान की मीडिया थोड़ा एक्स्ट्रा बना देती है। It's just a game। just come, ठीक है, enjoy the match, join us। ये और मैं देख के जो है इकट्ठे मैच देखेंगे। ऑब्वियसली ये चाहता पाकिस्तान जीते, मैं चाहता हूँ इंडिया जीते, लेकिन अगर इसकी टीम में कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा तो rather than like give negative like comments, I'd rather say they did well। बिल्कुल। Guys, that's all we have for today. Thank you very much।